एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी क्लासेस रिलायबल एकेडमी में। और आज का हमारा जो वीडियो है वह रहेगा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से पहले हम जानते हैं कि हमने अब तक थोड़ा सा क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी है 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी। और 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह हम याद रखेंगे, 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब हमें यह पता कैसे चला? तो रेडियो एक्टिविटी से हमें यह पता चला। देखिए, पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है वो करते हैं हम किससे? यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। और चंद्रमा और उल्का पिंडों पर पाई हुई चट्टानों से हमें यह पता चला है कि पृथ्वी की आयु जो है वह 4.6 अरब वर्ष पहले है। सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्त्रे द वफन ने बताया था हमें। सबसे पहले पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति के बारे में हमें फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्त्रे द वफन ने बताया था। इसके बाद रदरफोर्ड और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी के पति हैं ये, पियरे क्यूरी, इन दोनों ने पृथ्वी की जो आयु मापी है वह मापी है 1 से 2 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी का जो निर्धारण है एक समय चक्र है और वह युगों में विभाजित किया गया है। तो इसको कहते हैं हम एरा। एरा का मतलब होता है कल्प। ये महान कल्प हैं जो एक कल्प के दौरान युग रहेंगे, युग के अंदर पीरियड रहेंगे, उन पीरियड का एक समय अंतराल रहेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से निकलते हैं। चलिए, तो कल्प के अंदर क्या रहेंगे? युग रहेंगे। युग मतलब एपोच। इसके बाद पीरियड रहेंगे। तो पीरियड मतलब होता है समय अंतराल। तो एरा, एपोच और पीरियड पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, एरा क्या होता है, एपोच क्या होता है और पीरियड क्या होता है। तो एरा का मतलब होता है कल्प। फिर एपोच का मतलब होता है युग और पीरियड का मतलब होता है समय अंतराल। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने एरा आए हैं? तो ये हैं टोटल 5 एरा। एक बार फिर से देखिए, टोटल 5 एरा। सबसे पहला जो एरा था वो था प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक। उसके बाद जो एरा था वो था पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक मतलब पैलियोजोइक के पहले का कल्प। उसके बाद मेसोजोइक, फिर सेनेजोइक और इसके बाद है निज़ोजोइक। अब प्री पैलियोजोइक के अंदर एपोच मतलब कि 2 युग आए। पैलियोजोइक के अंदर भी कुछ युग आए। उसी प्रकार मेसोजोइक, सेनेजोइक और निज़ोजोइक। और निज़ोजोइक जो कल्प है यह वर्तमान का कल्प है। प्री पैलियोजोइक के अंदर कौन से 2 युग आए उन पर हम बात करते हैं। तो पहला युग आया आर्कियन, या इसको हम एजोइक भी कहते हैं। ठीक। दूसरा जो आया है वह आया है पूर्व कैम्ब्रियन। या इसको हम
एल्गानिकन कहते हैं। देखिए, इसका कोई समय नहीं है निश्चित, बस हम इतना समझ लेंगे कि 600 मिलियन के पहले यह काल कंप्लीट हो चुके हैं। कब? 600 मिलियन के पहले, मतलब कि कार्बोनियन के पहले आज से कार्बोनियन कितने साल पुराना था? तो आज से जो कार्बोनियन था वो था 600 मिलियन वर्ष पहले। पैलियोजोइक के अंदर जो युग आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम है कार्बोनियन, अगला है ऑर्डोविशियन, फिर है सिलूरियन, फिर डिवोनियन, इसके बाद कार्बोनिफेरस और फिर है पर्मियन। तो ये जो हैं एपोच के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे मेसोजोइक की। तो मेसोजोइक में प्रमुख 3 युग हैं, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। जुरेसिक मतलब कि डायनासोर का काल। अभी हम समझेंगे कि किस काल में कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, कब प्रथम मछली आई, कब प्रथम रीढ़ वाले जीव आए, कब प्रथम रेंगने वाले जीव आए, कब स्तनधारी जीव आए। इन पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो मेसोजोइक में 3, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियक। इसके बाद सेनोजोइक युग है, और सेनोजोइक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन निकलते भी हैं। तो सेनोजोइक की हम बात करेंगे, सेनोजोइक में कौन कौन से आए। तो फर्स्ट है सेनोजोइक में पैलियोसीन, फिर इयोसीन, ओलियोगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इन सब से आपको समझ में आ रहा होगा हिमालय का निर्माण हुआ, नवीन हिमालय का निर्माण इन कालों में। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, पिछले साल मतलब इसके और पहले वाली सालों में। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कल्प है वो है निजोजोइक। अब हम बात करेंगे कि निजोजोइक क्या होता है। तो निजोजोइक में प्लीस्टोसीन मतलब आदि मानव का प्रादुर्भाव, और यूरोप में 4 हिमयुग दिखे, और हेलोसीन, हेलोसीन मतलब कि वर्तमान का। देखिए, ये हुए आपके पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति का इतिहास। और इस पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति में 5 युग आए हैं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, निजोजोइक। प्री पैलियोजोइक के अंदर 2 हैं, आर्कियन और पूर्व कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक के अंदर कार्बोनिफेरस, ऑर्डोबोसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मेसोजोइक के अंदर ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियक। सेनोजोइक के अंदर पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और निजोजोइक के अंदर जो है वो है प्लीस्टोसीन और हेलोसीन। अब हमें इनका समय जानना है, तो आपको पहले ही बता दिया है 600 मिलियन वर्ष पहले वह चला है यह वाला युग, और 600 मिलियन के बाद आज तक का जो युग है वो है इसके बाद वाला युग। इसको प्रथम युग कहा गया है, इसको द्वितीय युग कहा गया है, इसको तृतीय युग कहा गया है, और इसको चतुर्थ युग कहा गया है। आप लोग जब चट्टानों के बारे में, पर्वतों के बारे में जब ये सब बातें आती हैं तो उसमें लिखा रहता है तृतीयक युग में निर्मित पर्वत।
चतुर्थ युग में निर्मित पर्वत। तो वह जो युग हैं वह कौन से हैं, ये हैं। और जैसे कि अरावली पर्वत अपन पढ़ते आ रहे हैं कि यह प्रथम युग में निर्मित पर्वत है, अरावली पर्वत। तो ये युग कौन से हैं, ये वही युग हैं। और इनकी जो डिटेल है वह मैंने स्लाइड आगे इसी वीडियो में स्लाइड के माध्यम से दी हुई है। इन स्लाइड को आप देखिएगा और जानिएगा कि संसार में कैसे परिवर्तन हुआ या हमारी पृथ्वी पर कैसे परिवर्तन हुआ। तो गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मैं हमेशा देता रहूँगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।